Welcome everyone. Earlier we were studied about cells. तो जनरल हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था. Let's start with structure of cell. So this is the part 2 of NCERT class 9 chapter 5 fundamental unit of life. Let's study structure of cell. तो हमने इसमें तीन फीचर्स के बारे में बात की है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. चलिए देखिए, अब हम यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं. ये एक सेल का स्ट्रक्चर है. हमने जनरल एक डायग्राम ले लिया है जिसमें कि बताया जो ये जो आपको आउटर मोस्ट लेयर दिखाई दे रही है रेड कलर की, आउटर मोस्ट. आर यू एबल टू सी दिस? तो दिस इज सेल मेम्ब्रेन. एक मिनट में आपको ये अपना पिक्चर इधर साइड में करके दिखाती हूँ. ये देखिए, दिस इज सेल मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट लेयर है. ठीक है. दिस इज न्यूक्लियस, दिस ब्लू वन इन द मिडल. न्यूक्लियोलस जो है वो बीच का पोर्शन है, तो पर्पलिश ब्लू कलर का जो है. ठीक है. और जो आपको ये बेज से कलर का दिखाई दे रहा है लाइट ब्राउन, दैट इज साइटोप्लाज्म. दैट इज अ जेली लाइक लिक्विड. ठीक है. चलिए अब हम बात करते हैं. आपको इससे डायग्राम से पता लग गया है. इसमें हम न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडो ये ईआर की बात हो रही है. ये आपको डिटेल्स में बाद में समझाते जाएंगे. अभी हम सिर्फ इस वक्त जो बात करें वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. ठीक है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जब हम बात करें तो आपको बता दिया है आउटर मोस्ट कवरिंग है जो सेपरेट करती है सेल को फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एंड वो क्या परमिट करना है क्या नहीं करना है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है. मतलब उसको देखना है कि मुझे क्या परमिट करना है और कितना परमिट करना है. ठीक है. अब इस पे हम लोग बात करते हैं कि अगर आपने कोई प्लांट सेल लिया और उसको एक सोल्यूशन में डाल दिया, चाहे वो शुगर सोल्यूशन है या सॉल्ट सोल्यूशन है. ठीक है. अब उस सेल का क्या रिएक्शन होगा और क्या होगा. देखिए, अगर जो हम सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं, जो हम सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, वो सराउंडिंग जो सेल है उसमें अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है. वाटर कंटेंट ज़्यादा है मीन्स वो डाइल्यूटेड है. तो इसका मतलब क्या होगा कि सेल जो है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ऑस्मोसिस के थ्रू सेल के अंदर जो है वाटर चला जाएगा. ठीक है. ऑस्मोसिस में यही होता है. हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन की आपको पता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली बात पता है आपको. ऑस्मोसिस कैसे होता है आपने पहले की क्लासेस में पढ़ रखा है. ठीक है. तो जब ये वाटर गेन हो जाएगा, जो आउटसाइड जो सोल्यूशन है वो जो है डाइल्यूटेड है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह पे वाटर जाएगा और जो सोल्यूशन है उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन. और वाटर एंटर्स द सेल, सेल के अंदर एंटर करेगा और सेल जो है वो स्वेल्स अप हो जाएगा, फूल जाएगा. ठीक है. और अगर हमारा जो मीडियम है वो सेम कॉन्सेंट्रेशन का है एज जो सेल जो भी है, ठीक है, तो क्या होगा, कोई भी मेन मूवमेंट जो है वो नहीं होगा. नेट मूवमेंट हमें होता हुआ दिखाई नहीं देगा. चाहे मूवमेंट होगा भी तो भी क्या होगा कि दोनों में डायरेक्शंस में सेम मूवमेंट होगा. तो जो आपका सेल का साइज़ है वो सेम रहेगा. इसको हम आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे. जो हम मीडियम की बात करें कि अगर मीडियम जो है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है, तो वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू सेल जो है वो वाटर को लूज़ करेगा और इस सोल्यूशन को बोलेंगे हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन. तो मोर वाटर लीव्स द सेल और वाटर जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा. तो हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक कर रहा है, आइसोटोनिक में सेम साइज रहेगा और हाइपोटोनिक में स्वेल्स अप हो जाएगा. दिस इज शोइंग कि आप कितना सिलेक्टिव है सेल, कि उसको बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है उसके हिसाब से वो अब पानी कितना लेना है नहीं लेना है, कैसे उसमें वाटर पास हो रहा है, परमिएबिलिटी कितनी अलाउ करनी है, वो सारा कुछ सेल मेम्ब्रेन देखती है. ओके, अंडरस्टूड. ओके. यहाँ पे हम सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी दिखा रहे हैं. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है और वो आउटसाइड जो आपका सेल है और इनसाइड जो सेल है उसके बीच की ये लेयर है. और ये किस चीज़ से बनी हुई होती है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लिपिड से और साथ में प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है. ये देखिए, आपको इसमें एक डायग्राम दिखाया है. ये रहे प्रोटीन्स और ये रही लिपिड की लेयर. ये लिपिड की लेयर. तो ये आउटसाइड ऑफ सेल है और ये इनसाइड ऑफ सेल है. क्लियर? तो अभी हम आज यहीं तक करने वाले हैं आपकी स्टडी कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया है कि कितनी सिलेक्टिव है और किसको उसने अलाउ करना है
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज़ करनी है, ऑक्सीजन को इनटेक करना है, ब्रीथ तो सबको करना है ना, हर सेल ब्रीथ करता है। उसके बाद आपका पानी कितना उसने अलाउ करना है, क्या नहीं करना है, और डिफ्यूजन ऑफ वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है। तो दिस इज़ द थिंग कि आपको ये चैप्टर आई थिंक समझ में इतना आ रहा होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कि हम नेक्स्ट इसके साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे और बाकी सेल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। होप सो आप लोगों को ये पसंद आए, समझ में आ रहा हो। थैंक यू वेरी मच।